इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे फतेहाबाद। कार्यकर्ताओं की ली बैठक किया संबोधित। मीडिया के भी हुए रूबरू। अभय चौटाला ने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। किसान आंदोलन पर बोले चौटाला। कहा 15 जुलाई के बाद किसान आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। एलनाबाद उपचुनाव पर अभय चौटाला ने सरकार को घेरा। कहा सरकार चुनाव से भाग रही है, मंशा होती तो नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। कहा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। विपक्ष को घेरते हुए चौटाला ने कहा प्रदेश विपक्ष नाम की नहीं चीज, विपक्ष भाजपा कठपुतली बताया। हुड्डा के पास 30 विधायक थे, सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इनेलो का एक ही विधायक सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए काफी। हमने जो मीटिंगें बुलाई थी वो केवल संगठन से जुड़े हुए लोग जिनको जिम्मेवारियां दे रखी उनकी थी। हमारी सोच तो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टी के 300 साढ़े 300 पदाधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, उतने लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ संगठन का विस्तार करने के लिए चर्चा करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे और अपनी तरफ से उनकी जिम्मेवारियां लगाएंगे। लेकिन आज की तारीख के अंदर हमने 21 ज़िले मैंने कंप्लीट कर लिया। आज ही 22वां ज़िला सरसा बचा हुआ है जो 2 बजे 3 बजे है। हर मीटिंग के अंदर कहीं 200 की ज्वाइनिंग है, कहीं 300 की है, कहीं 500 की भी है। आपके फतेहाबाद में भी आज 500 से ज़्यादा लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। विशेष बात यह है कि नौजवान जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में आज हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। नौजवान के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया, नौजवान के साथ बीजेपी ने विश्वासघात किया। नौजवान के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा अगर किसी ने किया तो वो जजपा ने किया, जिसने समझबाग ये दिखाए थे कि 75% आरक्षण लागू करके तुम्हें नौकरी देंगे। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया। वहीं ये कहा था कि जो कोई बेरोजगार रह जाएगा उसको हम 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता उसके खाते में हर महीने डालेंगे, ताकि वो बच्चा कम से कम अपने पैरों पे खड़ा रह सके, छोटे मोटे अपने खर्चे निकाल सके। जो नौजवान की संख्या आज आपने देखी, उससे लगता नहीं कि नौजवान ही जो है देश में बदलाव लाता है। नौजवान ही हर चीज़ का तख्ता पलट करता है। ये तख्ता पलट है, ये जो इतनी बड़ी संख्या में नौजवान आ रहा है, ये 100% सरकार का तख्ता पलटने का काम करेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएगा। मैं आपको एक बात और बड़ी खुल के कह सकता हूँ, एलनाबाद का उपचुनाव हो जाए और जिस दिन एलनाबाद के उपचुनाव में सरकार में जो लोग कैंडिडेट बन कर के आएंगे, जिनकी जमानत जब्त होती है, उसके बाद इस सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात कि तख्ता पलट से इस चुनाव से घोषित होते ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू करा दूंगा और जैसे इलेक्शन के नतीजे आएंगे सरकार का इस हाशिए पे ला के खड़ा कर देंगे। हमें हुड्डा के पास तो 30 MLA थे, वो तो सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन INLD का एक विधायक जो चुन करके जाएगा वो सरकार की चूड़ हिला देगा, इस सरकार का तख्ता पलट करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। जिस तरह से कश्मीर के नेताओं से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बातचीत की, क्या लगता है आपको किसानों से भी इस तरह से प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करनी चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से किसान वहाँ बैठे हैं, कश्मीर के जो नेता उनसे मिले, उसी तरह क्या लगता है आपको कि किसानों से बातचीत करनी चाहिए प्रधानमंत्री? हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नौटंकीबाज है। लोगों का ध्यान बांटने के लिए हमेशा इस तरह के छोटे छोटे हथकंडे अपनाता है। हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी मन की बात करेगा, कभी कश्मीर के मुद्दे को छेड़ेगा, कभी 370 की बात करेगा, कभी कोरोना की बात करेगा, कभी किसी और मुल्क की बात करेगा। जो सबसे अहम चीज़ है आज की तारीख में, जो किसान का इशू है, इस इशू पे बात नहीं कर रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा और किसान की बात नहीं करनी पड़ेगी, किसान की बात को मानना पड़ेगा। किसान आंदोलन आप देखना 15 जुलाई के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा। एक महीना रह गया इलेक्शन को, 6 महीने का समय होता है, 5 महीने हो गए आपको इस्तीफा दिए हुए लगभग। सरकार भाग रही है, चुनाव करा नहीं रही है। अगर चुनाव करवाती तो फिर अब तक नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, तारीख तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड का बहाना लेकर के टालने की कोशिश करी। बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी, आखिर उसको कटना ही पड़ेगा। आम चुनाव को भी 3.5 साल का समय है और इस तरह की घोषणा है, पेंशन जो 11,000 की, क्या जल्दी नहीं कर रहे? हमारी पार्टी का पहले से ये फैसला है और कोई भी घोषणा जो है, सत्ता में बैठे लोग तो घोषणा करें तो उनके गले में फांसी आ जाती है, क्योंकि उनको फिर उसी टाइम उसको लागू करना पड़ता है।
हम अपने साथियों को, क्योंकि हमारी पार्टी पे लोगों को विश्वास और भरोसा है, खास करके चौटाला साहब ने जो बात अपनी ज़बान से कभी कही उसको पूरा किया। और आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर आम आदमी को किसी की बात पे भरोसा है तो केवल अभय सिंह चौटाला है जिसकी बात पे लोग भरोसा कर सकते हैं। मैंने आज तक जो बात कही है उसको पूरा किया है, चाहे मुझे उसके लिए कितना ही बड़ा नुकसान हुआ और चाहे उसके लिए मुझे कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, मैं कभी पीछे नहीं हटा। कोई बड़ा नेता आपके संपर्क में हो जो घर वापसी करना चाहता मुझसे बड़ा नेता कोई नहीं आज हरियाणा। घर वापसी करना चाहता हो आप? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझसे बड़ा नेता आज हरियाणा प्रदेश में कोई है? मेरे से बड़ा अगर नेता कोई इस प्रदेश में है तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। गौरतलब है अभय चौटाला द्वारा जहां प्रदेश में युवाओं में जोश भरा जा रहा है, वहीं एक बात तो साफ है कि आने वाले समय की राजनीति में कुछ हलचल होना तो लाजमी है। अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट।